नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम फिर से ज्योग्राफी की जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। बीए सेकंड बीए फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हम बात करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर है। इस सेकंड सेमेस्टर के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो लगभग इसी चैनल के माध्यम से आपको करवा दिया गया था। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास से जुड़ें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। बीए फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, अगर बच्चे समझेंगे तो बीए फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, और वैसे अगर हम समझें तो सेकंड सेमेस्टर है उसके ऊपर चर्चा हम आज करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आज ज्योग्राफी की जो क्लास है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस क्लास से जुड़ें। आज हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर वायुमंडल का संगठन एवं संरचना दे रखी है, ठीक है। सूर्याभिताप है, सूर्य की जो संरचना है, सूर्य का जो ताप है, उष्मा बजट है, उसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद पवन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, वायुदाब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे जो यूनिट है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड जो है उसके अंदर अलग अलग आपके क्या दे रखे हैं, जो सिलेबस है वो दे रखा है। तो उसके अनुसार ही हम यूनिट वाइज क्या करेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के अंदर जुड़ जाएं, ठीक है। आपके जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट सेमेस्टर के वो समाप्त हो चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो भी आगे कुछ समय के बाद है वो आपके होने वाले हैं। तो उससे पहले पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट यहाँ पर करवा दिया जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो सभी स्टूडेंट के जो पेपर हैं वो अच्छे हुए हैं, ठीक है। उम्मीद है मुझे अच्छे हुए होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो वायुमंडल यहाँ पर दे रखा आपको, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, ठीक है। तो देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वायुमंडल होता क्या है, या अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल कहते किसे हैं, वायुमंडल कहते किसे हैं, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि वायुमंडल का संगठन, ये संगठन क्या होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये संरचना क्या होती है, ठीक है। इनका आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जो ऊपर की मैंने हेडिंग यहाँ पर लिखी है इसका पता अगर किसी भी विद्यार्थी को है तो नीचे क्या है, उसको समझने में कोई किसी भी प्रकार की है वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वायुमंडल का संगठन, अब संगठन की बात करते हैं, संगठन होता क्या है। जैसे कि हम बात करेंगे मिट्टी का संगठन या मिट्टी की संरचना, ठीक है। तो एक बार आप इसे देखें। तो आगे हम बात करते हैं, देखो मैंने बताया कि वायुमंडल का संगठन, संगठन की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी, मिट्टी का एक रूप होता है संगठित और एक रूप होता है असंगठित। उसी प्रकार से अगर मैं चट्टान की बात करूंगा, चट्टान का एक रूप होता है संगठित और एक रूप क्या होता है, असंगठित होता है, ठीक है। चट्टान की मैं अगर संगठित रूप से मैं बात करूंगा तो जैसे कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं कर सकता, यानी एक पत्थर को, बड़े पत्थर को नहीं उठा सकता, ठीक है। वही 5 व्यक्ति मिलकर क्या करेंगे, उससे बड़े पत्थर को क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। तो संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। उसी प्रकार से क्या है, अगर एक चट्टान है वो संगठित रूप से, यानी संगठित रूप से मतलब एक बड़ी चट्टान है और उसका क्या है, एक संगठन है, ठीक है। असंगठित रूप से अगर हम चट्टान को देखते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, वो चट्टान है बटी हुई होती है। तो वो हो गया उसका असंगठन, ठीक है। तो वायुमंडल का संगठन, संगठन का मतलब होता है एक जगह, संगठन का मतलब क्या होता है, एक एक जगह। एवं संरचना की अगर हम बात करेंगे तो संरचना क्या होती है, जरा आप बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि संरचना क्या होती है। संरचना के बारे में आप बताएं कि संरचना क्या होती है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं।
देखो संरचना की अगर हम बात करते हैं, संरचना, संरचना को आप क्या है, आकृति या बनावट भी क्या कह सकते हो, बोल सकते हो उसे, आकृति या बनावट, ठीक है। यानी वायुमंडल की जो आकृति है, वायुमंडल की जो बनावट है, वो किस प्रकार की है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले इस हेडिंग को देखते हैं हम, इस हेडिंग के अंदर क्या दिया हुआ है। तो पृथ्वी की गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का जो गैसीय आवरण है, उस गैसीय आवरण को ही क्या है, वायुमंडल कहा जाता है। तो इस लाइन से आप क्या समझ रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर अनेक गैसों का क्या है, आवरण है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये पृथ्वी है इस प्रकार से, और पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की गैस है, अनेक प्रकार की क्या है, गैस है। इन गैसों का जो आवरण है वो ही क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे दे रखा है कि वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हो, एक तो है वायु और दूसरा है मंडल, ठीक है। मंडल का अर्थ इसमें दे रखा है, मंडल का अर्थ क्या दे रखा है, घेरा। मंडल का अर्थ क्या दे रखा है, मंडल का अर्थ है घेरा होता है। तो मंडल का अर्थ समझेंगे हम क्या, घेरा। और वायु, वायु तो वायु होती है, ठीक है। तो वायु का एक प्रमुख रूप से क्या है, घेरा है, उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। और इस वायु के अंदर क्या पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो क्या होती हैं, पाई जाती हैं या मौजूद होती हैं। तो उस उन गैसों के घेरों, जो घेरा होता है, उस घेरे को ही क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो आगे दे रखा है, मंडल का अर्थ क्या होता है, घेरा होता है, अर्थात वायु या गैस का घेरा जो कि पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ, पृथ्वी के ऊपर क्या है, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ क्या है, आदर्शी रूप में क्या होता है, विद्यमान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ, पृथ्वी है ये, और इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, चारों तरफ गैसों का क्या होता है, आवरण होता है। और ये क्या होता है, अदृश्य होता है, मतलब हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हम बात करेंगे, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस के बाद में ऑक्सीजन गैस है, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो ये अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो अदृश्य होती हैं, हमें क्या है, ये गैसें हैं ये दिखाई नहीं देती हैं। तो पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ क्या है, अदृश्य रूप में क्या है, विद्यमान है। क्या विद्यमान है, अनेक प्रकार की गैसें, जैसे हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, इसके बाद में सीएफसी होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, इसके बाद में ऑक्सीजन हो गई, इसके बाद में नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, इसके बाद में ऑर्गन गैस हो गई। तो ये अनेक प्रकार की जो गैसें हैं, इन गैसों का क्या है, पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ क्या है, आदर्श रूप से क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, ठीक है। अब नीचे वाला जो पॉइंट है इसको पढ़ते हैं, 2 नंबर। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि वायुमंडल एक घना गैसों का क्या है, आवरण है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से आप सामान्य रूप से इसको, अगर सामान्य भाषा के अंदर अगर आप देखना चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो कि वायुमंडल एक घना गैसों का क्या है, आवरण है। यानी हमारे चारों तरफ का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पृथ्वी को चारों ओर से लिफाफे के रूप में घेरे हुए है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूंगा, आप यहाँ पर देखें कि ये इस प्रकार से क्या किया हुआ है, लिफाफे के रूप में पृथ्वी को क्या है, चारों तरफ से क्या है, घेरे हुए है, ठीक है। यानी इस लिफाफे के अंदर आपको क्या है, अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो क्या है, नजर आएंगी, ठीक है। अनेक प्रकार की गैसें हैं वो नजर आएंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, जो कि पृथ्वी को चारों ओर से लिफाफे के रूप में घेरे हुए इस प्रकार से, ठीक है, एवं धरातल द्वारा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये वायुमंडल है, ये किससे जुड़ा हुआ है, धरातल का जो गुरुत्वाकर्षण है इससे क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। यानी गैसों को अगर हम बात करेंगे तो ये रंगहीन होती हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। ये गंधहीन होती हैं, इनमें गंध, किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती।
ये स्वादहीन होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। इसकी अनुमानित ऊंचाई हजारों किलोमीटर होती है। अगर अनुमानित ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो ये गैसें हैं, ये क्या है, हजारों किलोमीटर तक पाई जाती हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक पर्वतारोही क्या करता है, पर्वत के ऊपर क्या है, पर्वत के ऊपर चढ़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वह ऊपर की तरफ जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाता है, नीचे की तरफ आना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब वह ऊपर की धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है तो वह क्या है, विशेष प्रकार की जो सूट है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो अपने साथ में लेकर जाता है, ताकि उसको किसी भी श्वास लेने में किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो है नहीं हो सके। इसलिए क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि अनुमानित ऊंचाई हजारों किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं कि पृथ्वी पर हमेशा, देखो पृथ्वी पर हमेशा 11,850, 000, 000, इसके बाद 000, इसके बाद 000, इसके बाद 000 पौंड वायुमंडलीय भार होता है या बना रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतना 11,850, इसके बाद 000, 000, 000, 000, 000 पौंड वायुमंडलीय भार है वो पृथ्वी के ऊपर क्या है, बना रहता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आपके पास गाड़ी है या आपके पास बाइक है या आपके पास साइकिल है, किसी भी प्रकार का आपके पास साधन है, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, जब हवा डलवाते हो तो वो क्या है, पौंड के अंदर क्या है, हवा उसके अंदर दिखाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करते हैं बाइक की, सामान्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो 40 से लेकर 50 पौंड हवा है वो बाइक के अंदर भरी जाती है। तो आप ये देख लो कि इसके अंदर 11,850, 000, 000, 000, 000, 000 पौंड वायुमंडलीय क्या है, भार बना रहता है। मतलब कितना अधिक भार है, इतना अधिक भार इसलिए क्योंकि पृथ्वी की जो हम बात करेंगे, पृथ्वी के क्षेत्र की बात करेंगे तो पृथ्वी का क्षेत्र भी तो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इन क्लासों से जुड़ें, ताकि सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो कम समय के अंदर क्या उसके कवर हो सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों से जुड़ें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो लास्ट में जब एग्ज़ाम आपकी नज़दीक होगी तब आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी का वो आपको पता चल सके, ठीक है। देखो हम फिर से देखते हैं इसको। तो वायुमंडल का संगठन या संरचना की अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल का संगठन यानी एक जगह वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों का, अनेक प्रकार की जो गैस है या वायु का एक जगह पे होना, या वायुमंडल की जो संरचना है, आकृति बनावट किस प्रकार से, तो जैसे ही पृथ्वी की बनावट होगी यानी पृथ्वी की आकृति होगी उसी प्रकार से वायुमंडल का आकार भी उसी प्रकार से होगा। जैसे कि हम बात करते हैं पृथ्वी की जो आकृति है वो अंडाकार, ठीक है, ऊपर से चपटी हुई बाहर से उभरी हुई है, तो इसी प्रकार से वहां पर वायुमंडल पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पृथ्वी के गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। अपने चारों ओर के आवरण को तो क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, जबकि पृथ्वी के गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। यानी पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार की क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। गैसों का नाम है वो मैंने आपको बता दिया है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑर्गन गैस है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके बाद सीएफसी है, ठीक है। ये अनेक प्रकार की जो गैसें हैं ये वायुमंडल के अंदर क्या है, मौजूद हैं। इसके बाद वायुमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है वायु और दूसरा शब्द है मंडल। मंडल का अर्थ क्या होता है, घेरा होता है, चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ का जो घेरा होता है उसे मंडल कहा जाता है। यानी मंडल का अर्थ क्या होता है, घेरा होता है, अर्थात वायु या गैस का घेरा। घेरा किसका होगा, तो घेरा है वो गैस का होगा या वायु का होगा, ठीक है, जो कि पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ क्या है, आदर्श रूप में विद्यमान है, यानी आपको दिखाई नहीं देगा। आपको क्या है, ये जो गैसें हैं
ये वायु है, वायु का जो घेरा है ये आपको क्या है दिखाई नहीं देगा, ये क्या है अदृश्य, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करेंगे तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि वायुमंडल एक घना गैसों का क्या है आवरण है, यानी चारों तरफ अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है एक घना गैसों का क्या है ये आवरण है, जो पृथ्वी को चारों ओर से लिफाफे के रूप में घेरे हुई है। तो देखो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से चित्र बनाया है, तो एक लिफाफे के रूप में क्या है ये पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुई है एवं धरातल द्वारा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है यह रंगहीन गंधहीन, यानी रंगहीन इसके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है, गंधहीन यानी इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है, स्वादहीन इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, स्वाद नहीं होता है। तो ये क्या है जो अनेक प्रकार की जो गैसें हैं ये रंगहीन गंधहीन एवं स्वादहीन होती हैं। इसकी अनुमानित ऊंचाई हजारों किलोमीटर होती है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये गैसें हैं इनकी ऊंचाई है वो अनुमानित होती है। इनकी अगर हम बात करेंगे तो कोई भी क्या है फिक्स इनके कोई भी किलोमीटर नहीं है कि ये इतने किलोमीटर तक ये गैसें पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है पृथ्वी पर हमेशा 11,850 000 पौंड वायुमंडलीय भार है ये बना रहता है। इसके बाद हम अगली जो क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे कि इस वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर अनेक प्रकार की जो गैसें हैं उन गैसों का जो प्रतिशत है वो कितना कितना किस किस प्रकार से पाया जाता है, तो इसके ऊपर हम चर्चा अगली क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी जो समस्या है वो कमेंट बॉक्स के अंदर रखें कि इसके अंदर आपको कौन सी जो बात है वो समझ में नहीं आई है, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ में अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। धन्यवाद।